दोस्तों, मैं डॉक्टर वसीम चौधरी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी मोर देन 10 ईयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोरोना वायरस की तीसरी लहर के वेरिएंट के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये वेरिएंट अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था, पर बढ़ते बढ़ते ये 70 से 80 देशों तक बढ़ चुका है। इस वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन वेरिएंट है। ये वेरिएंट में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, उससे रिलेटेड लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये बाकी के पहले दो वेरिएंट से कैसे अलग है और इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल रहेगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट इंडिया में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इंडिया में ही 400 से ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में देखे गए हैं। 100 से ज़्यादा केसेस हैं। इनिशियली ये केसेस जो भी अब्रॉड फॉरेन से जो आ रहे थे उनमें देखे जा रहे थे, पर धीरे धीरे ये और भी सिटीज़ में और भी एरियाज़ में बढ़ रहे हैं और विदाउट एनी फॉरेन अब्रॉड हिस्ट्री भी ये केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट बाकी के दो वेरिएंट से कैसे अलग है। फरवरी मार्च 2020 में जब फर्स्ट के संक्रमण आया था, उसे फर्स्ट लहर कहा गया था, फर्स्ट वेव कहा गया था। फिर सेकेंड डेल्टा वेरिएंट आया था, उसे सेकेंड लहर कहा गया था, सेकेंड वेव कहा गया था। और अब जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, उसे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये थर्ड वेरिएंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट बाकी के दो वेरिएंट से कैसे अलग है। जैसे फर्स्ट वेव आया था, वो ज़्यादातर बुज़ुर्गों में, बूढ़े लोगों में ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था और ये 1 से 2 से 3 लोगों में ही इफ़ेक्ट कर रहा था। और जैसे सेकेंड वेरिएंट आया डेल्टा वेरिएंट, ये पहले से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था। ये एडल्ट लोगों में ज़्यादा हो रहा था और यंग लोगों में ज़्यादा हो रहा था। और इसमें कॉमन सिम्टम्स देखा गया था कि ये लंग्स और पे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था और जिसकी वजह से लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा था और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने की वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा डेथ भी हो रही थी। अब हम बात करते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं। अगर हम ओमिक्रॉन के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सबसे मेन सिम्टम है गले में खराश होना, गले में चुभन जैसे लगना, गला सूखना, ड्राइनेस होना, गले में कट जाने के बाद जैसा पेन होता है, वो एक मेन सिम्टम है। उसके बाद सेकंड सिम्टम जो देखा गया है वो बहुत ज़्यादा थकावट होना, कमज़ोरी लगना। और थर्ड कॉमन सिम्टम देखा गया है वो लो ग्रेड फीवर है। जबकि पहले दो लहर में देखा गया था कि हाई ग्रेड फीवर था, गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था, थ्रोट पेन था और कफ ज़्यादा था, खांसी ज़्यादा थी। पर इसमें वैसे सिम्टम्स होने के साथ साथ ये 3-4 अलग पेक्यूलर सिम्टम्स हैं। और एक स्पेसिफिक पेक्यूलर सिम्टम जो इसमें देखा गया है वो रात में स्वेट होना, रात में पसीना आना। जैसे ठंड के मौसम में भी अगर कोई पेशेंट को अगर रात में पसीना आ रहा है और उसके साथ साथ वायरल सिम्टम्स हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, तो उन्होंने तुरंत जाके कोरोना वायरस टेस्ट करनी चाहिए और उसके साथ साथ जेनेटिक सीक्वेंसिंग करनी चाहिए, जिससे कोरोना वायरस के साथ साथ ओमिक्रॉन वायरस का भी डिटेक्ट हो सकता है। दूसरी लहर में ऐसे देखा गया था कि ऑक्सीजन लेवल की कमतरता काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और इसकी वजह से एक्सटर्नल ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ रही थी, पर इसमें अब तक ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। दूसरी और पहली लहर में ऐसे देखा गया था कि पेशेंट के स्मेल और टेस्ट जा रही है, पर इसमें ऐसा भी कुछ अब तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है। एक जो डिफरेंस देखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिबल है, ये बहुत ज़्यादा संक्रमित है। ये डेल्टा वेरिएंट से भी 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट का वैक्सीन से कैसा रिलेशन है। जिन जिन पेशेंट के वैक्सीन्स के डोज हो चुके हैं उनमें ये वायरस उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। ये माइल्ड सिम्टम से ही ये पूरी तरीके से ठीक हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी वैक्सीनेशन के लिए और ज़्यादा जोर दिया है। जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उन्होंने वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। जिनके फर्स्ट डोज हो चुका है उन्होंने सेकेंड डोज कंप्लीट करना चाहिए। और अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने निर्देश दिए हैं
कि अबव द एज ऑफ 60 उन्हें बूस्टर डोज का स्टार्ट किया जाएगा। 10 जनवरी 2022 से बूस्टर डोज देना स्टार्ट कर रहे हैं और बच्चों में भी 15 साल से 18 साल की उम्र में भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि जैसे बड़े वैक्सीनेशन के बाद इम्यून हो रहे हैं, उन्हें ये वायरस इफेक्ट नहीं कर रहा है, वैसे ही बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। वैक्सीन के साथ साथ आपको प्रिकॉशंस भी कंटिन्यूसली मेंटेन करने चाहिए। जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट पहले से और भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, इसका ट्रांसमिशन रेट पहले से 3 गुना ज़्यादा है, इसलिए ये और ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। इसलिए प्रिकॉशंस भी हमें उतनी ही अच्छी से मेंटेन करना है। हमें मास्क कंटिन्यूसली पहन के ही बाहर निकलना है, सैनिटाइज़र कंटिन्यूसली यूज़ करना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। इसके साथ साथ हम अपनी इम्यूनिटी को कंटिन्यूसली हाई लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। उसके लिए हमें कंटिन्यूसली ताज़े फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, डाइट न्यूट्रिशन मेंटेन करना चाहिए, योगा मेडिटेशन करते रहना चाहिए और उसके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन लेती रहनी चाहिए। जैसे कोरोना स्टार्ट होते हुए आयुष मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइंस दी गई थी जिसमें आर्सेनिक एल्बम कंटिन्यूसली लेने के लिए बोला गया था और उसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन बताई गई थी, जैसे कि रक्सटॉक्स, एलियम सेपा, एकोनाइट, ब्रानिया, ये सारी मेडिसिन स्पेसिफिक सिम्टम्स डिपेंडिंग अपॉन सिम्टम्स वो आप ले सकते थे। इसी तरह से आपको फिर से आप आर्सेनिक एल्बम 30 ये 4 गोलियां दिन में 2 बार स्टार्ट कर सकते हो। इसे आप 3 से 4 दिन ले सकते हो और फिर 1 महीने बाद फिर से रिपीट कर सकते हो। ये बेसिक प्रिकॉशनरी मेडिसिन है होम्योपैथी की, जो कोरोना वायरस से कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। दोस्तों, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कोरोना वायरस के तीसरी लहर से रिलेटेड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो केयर क्लिनिक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।